हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक, आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। हम आज समाज में हमें कुछ अपवाद के रूप में कंट्रोवर्सी टॉपिक देखने को मिला, तो हम सोचे कि क्यों ना आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से या फिर उसको बता दें, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें विवादित प्रश्न आते रहते हैं। तो अक्सर विवादित प्रश्नों को स्टूडेंट छोड़ देते हैं। कभी कभी आयोग जब उन प्रश्नों को लेकर के सबको समान अंक देता है तब तो स्टूडेंटों को फ़ायदा हो जाती है, लेकिन जब आयोग कभी कभी उस प्रश्न के पक्ष में बात करता है तब जो स्टूडेंट उस प्रश्न को टैकल किए रहते हैं उसको लाभ होती है, अन्यथा सभी स्टूडेंट हानि के शिकार हो जाते हैं, उस अपवाद के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे अपवाद से बचने के लिए हम समाज के उन अपवादों को आज आपके सामने रखेंगे जो बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में अक्सर कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत छोटू सा मोटू सा होने वाला है। आप लोग देख लीजिए। इसे देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बताने से कि भैया विवेक भैया ने बता दिया, अब विवेक भैया ने बता तो दिया लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अरे प्रैक्टिस करो, नहीं लगी हुई शादी भी टूट जाएगी, नौकरी ना मिलेगा तो। हाँ, सच कह रहा हूँ। बहुब्रीहि कल वाला बहू बेटी कमेंट आ रहा है, उस पर कमेंट आ रहा है कि भैया बहू का कैसे घर की कलेश होती है। मैंने बोला सिस्टर गलती से बोल दिया, ट्रिक के अंदर कंसाइज करना था। तो ठीक है, चलते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा ट्रिक है वह है बहुब्रीहि समास वर्सेस द्विगु समास। मतलब बहुब्रीहि और द्विगु समास में किस तरह से अंतर है, उस अंतर को आज हम यहाँ देखते हैं। तो आइए, इधर है हमारा बहुब्रीहि समास और इधर है द्विगु समास। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या है। तो ये बहुब्रीहि समास कह रहा है जहाँ पहला पद और दूसरा पद, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बनाते नहीं हैं, तीसरा पद बनता नहीं है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब इसका एग्जाम्पल तो दिया है गंगाधर। कौन सा गंगाधर? शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं, अरे एग्जाम्पल है भाई। अब गंगाधर शक्तिमान के चक्कर में कहाँ पड़े हो, आ जाओ इधर, ध्यान दो बोर्ड पर। शक्तिमान देखने के चक्कर में ना पड़ो, एग्जाम देने के चक्कर में पढ़ो। तो ये रहा एग्जाम्पल इसका गंगाधर। गंगाधर का अर्थ होता है गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। इसका पहला जो पद है वह गंगा है, दूसरा है धर। पहला और दूसरा पद दोनों मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे ही हम गंगाधर कहते हैं आपके दिमाग में शक्तिमान आएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को देखना है गंगाधर अर्थात शिव, गंगा को धारण करने वाला। पिछले ट्रिक में बताया था ना, देवी देवताओं का नाम बहुब्रीहि समास है, जो जिसके ट्रिक, भाई ट्रिक याद करो, दिमाग पे क्लिक तो कर रहा होगा ना, तो उसी पर आते हैं। गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाला भगवान शिव के बारे में बात हो रही है, मतलब यह बहुब्रीहि समास है। गंगाधर, गंगा पहला पद है और धर दूसरा पद, दोनों तीसरे पद अर्थात शिव की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन तीसरा पद बना नहीं रहे हैं, सिर्फ तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। बस उसी तरह से ये गंगाधर जो है बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं अपने द्विगु समास को। आइए देखते हैं अपने द्विगु समास को। और द्विगु समास में कह रहा है कि जहां पहला पद दूसरे पद को संख्यावाचक बताता हो या संख्यावाचक साबित करता हो, सिद्ध करता हो। कौन सा पद? पहला पद दूसरे पद को संख्यावाचक बताता हो। यहाँ था पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, लेकिन यहाँ लिखा है कि जो पहला पद है वह दूसरे पद, जो पहला पद है वह दूसरे पद को संख्यावाचक बताता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है सप्ताह। उदाहरण है सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का एक समूह। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि आजा मेरी गली। अरे नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ देखना है, वो 7 दिनों का समाहार है। तो उसी तरह से सप्ताह
7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समूह किसका है? द्विगु समास। लेकिन भैया अभी हमने शुरुआत में आपको अपवाद के बारे में बताया था, तो आइए देखते हैं अपवाद को। अपवाद में भी उसी तरह इधर दिया गया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पहला एग्जाम्पल है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थ लिखा है 4 भुजाएं हैं जिसके। जैसे ही हम चतुर्भुज का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है भगवान विष्णु। 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात भगवान विष्णु, यह उदाहरण हो जाएगा बहुब्रीहि का। लेकिन इधर भी तो देखिए वही एग्जाम्पल कंट्रोवर्सी में यहां पर भी है और लिख रहा है कि चतुर्भुज द्विगु समास का अपवाद, जो यहाँ अपवाद बीच में पीले कलर की पट्टी में लाल रंग से लिखा गया है अपवाद, वही अपवाद यहाँ पर कह रहा है, द्विगु समास का उदाहरण लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत हुआ और कह रहा है चतुर्भुज तो यहाँ भी है। यहाँ 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समाहार भी चतुर्भुज कहलाता है। तो इस तरह के कंट्रोवर्सी में, जहाँ पर इस तरह का संख्यावाचक कंट्रोवर्सी हो, वहाँ पर आपसे आयोग, कोई भी परीक्षा एग्जामिनर एक ही समास पूछेगा, या बहुब्रीहि पूछे या द्विगु पूछे। यदि दोनों दे दिया है ऑप्शन में तो आपको 100% चतुर्भुज को लगाना है बहुब्रीहि पर, क्योंकि अपवाद है। ये सब अपवाद 1-2 नहीं है, लाखों पढ़े हैं किताब में, खोल करके पढ़ लीजिए। ये हमारे बताने मात्र से ये मत देखिए कि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, 2 ही अपवाद है। अरे ना भैया ना, अपवाद इतने हैं ना कि पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही बन जाता है। तो अपवाद को आप लोग खोजिए, ढूंढिए, पढ़िए। वर्डों का खेल ही तो हिंदी है। शब्दों से जब तक लड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो क्या हिंदी को जानेंगे। और हिंदी किसी भी परीक्षा के लिए 8वीं से आईएएस तक, कक्षा 8वीं से लेकर के आईएएस बनाने तक में हिंदी का योगदान है। दूसरा उदाहरण कह रहा है दशानन, मतलब 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर बताएगा 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, मतलब बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इधर भी दशानन, क्योंकि पहला जो पद है वह संख्यावाचक है, आनन दूसरा पद है इसका। दशानन का पहला पद 10 है और दूसरा आनन है, तो पहला पद दूसरे पद को संख्यावाचक सिद्ध कर रहा है। तो दशानन 10 मुखों का समाहार, या 10 मुंहों या फिर 10 सिरों का समूह वह रावण के पास था। ऐसे कंट्रोवर्सी में आप 100% लगाएंगे बहुब्रीहि समास की ओर, क्योंकि यह द्विगु समास नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों में कभी कभी पूछ देता है। तो चतुर्भुज इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि चतुर्भुज पूछ दिया आपसे, द्विगु दिया है, ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं रहेगा। यदि बहुब्रीहि रहेगा तो आपको 100% बहुब्रीहि पर लगाना है। तो आइए इसके बाद हम एक क्वेश्चंस को बनाए हैं आप लोगों के लिए खास तौर से, उस क्वेश्चन को टैकल कीजिए। आइए क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चौराहा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सतसई। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, क्या कह रहा है, त्रिभुज। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चतुर्भुज। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका चौराहा, ऑप्शन बी सतसई, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी मैं इसका उत्तर बता देता हूं, ना तो ए होगा, ना तो बी से बाहुबली होगा, ना तो सी से चतुर होगा, सीधे डी से देवसेना। देवसेना इसका सही उत्तर है, मतलब देवसेना नहीं, चतुर्भुज बहुब्रीहि का उदाहरण है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, आप लोगों से एक बात हम कहना भूल जा रहे हैं यार, वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही गंगाधर और देवसेना वाली बहुत सारी क्लास आप लोगों के सामने
लेकर के हम आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए विद्यावती एकेडमी।